नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स पर, अर्थात एम्पलीफायर्स के वर्गीकरण पर। एम्पलीफायर को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कनेक्शन के आधार पर, या फिर मान बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। दूसरा कपलिंग के आधार पर। तीसरा है ऑपरेशनल मोड या प्रचालन मोड के आधार पर। चौथा फ्रीक्वेंसी के आधार पर। और पांचवा है आउटपुट के आधार पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कपलिंग के आधार पर, अर्थात ट्रांजिस्टर युग्मन के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कपलिंग हमारे जो एम्पलीफायर बनते हैं वो कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हमने एम्पलीफायर्स के प्रकारों को समझा था, जिसके अंतर्गत हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर को समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे सर्च कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर पर। स्क्रीन में जो फिगर दिख रहा है वो एक 2 स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है, जिसमें हम लोगों ने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को कंबाइन करके एक एम्पलीफायर बनाया है जो हमें आउटपुट में हाई ऑसिलेशन देगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये Q1 और Q2 दोनों ही NPN ट्रांजिस्टर है, जिनको जोड़कर हम लोगों ने 2 स्टेज पर एम्पलीफायर का निर्माण किया है। अब दोनों एम्पलीफायर को जोड़ने के लिए और स्टेज को आगे बढ़ाने के लिए ये CC नाम का हम लोगों ने कपलिंग कैपेसिटर का यूज कर रखा है। अब जब हम लोग बेस और एमिटर पर एक छोटा सिग्नल देते हैं या कमज़ोर सिग्नल देते हैं, वो सिग्नल बढ़ के एम्पलीफाई होकर हमें RC पर मिलेगा। अब RC पर जो सिग्नल हमें मिलेगा उसमें AC और DC दोनों की मात्रा होगी। तो हमारे जो कपलिंग कैपेसिटर लगाने का अर्थ होता है कि ये DC करंट को ब्लॉक कर देगा और केवल आगे Q2 में के बेस में सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ AC को भेजेगा आगे। अब पहले स्टेज में जो भी सिग्नल एम्पलीफाई हुआ था वो बढ़ा हुआ सिग्नल हमें Q2 के बेस में मिलेगा। अब Q2 के बेस पर इनपुट होने के बाद जो सिग्नल एम्पलीफाई होगा वो बढ़ा हुआ सिग्नल हमें फिर मिलेगा RC पर। फिर यहाँ पर सेम कंडीशन आ गया, RC पर जो सिग्नल मिलेगा हमें उसमें AC के साथ साथ DC का मात्रा भी रहेगा। तो ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर क्या काम करेगा, उस DC को ब्लॉक कर देगा और AC को आगे जाने देगा। अब यहाँ पर हमारे पास आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट हम लोगों ने छोड़ के रखा है। अगर इसी स्टेज को आगे बढ़ाएं तो एक और ट्रांजिस्टर लगाएंगे और उस ट्रांजिस्टर के बेस को फिर से कपलिंग कैपेसिटर के सहायता से इनपुट कराएंगे। अब यहाँ पर R1 और R2 हम लोगों ने लगा के रखा है Q पॉइंट को मैनेज करने के लिए। Q पॉइंट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे पिछले वीडियो में उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने CE कैपेसिटर लगा रखा है बाईपास के लिए और एमिटर रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है फिल्ट्रेशन कार्य के लिए। तो इस प्रकार एक RC कपल्ड एम्पलीफायर 2 स्टेज में हमें सिग्नल को आउटपुट करके देता है। आज के वीडियो में इतना ही। RC कपल्ड एम्पलीफायर के संबंध में जो याद रखने वाले बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार हैं।
आरसी कपल्ड एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की सहायता से उच्च दोलन प्राप्त किया जाता है। कलेक्टर में जो भी सिग्नल प्राप्त होता है वो एसी तथा डीसी दोनों प्रकार का होता है। और साथ ही साथ हमें सर्किट डायग्राम याद रखना पड़ेगा। ये सर्किट डायग्राम इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।